नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सारे अच्छे होंगे, पढ़ाई आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। मैं सुनील मुदगल आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, विनय शर्मा सर ने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रखे हैं। 21 टेस्ट का सॉल्यूशन कर चुके हैं। आज टेस्ट नंबर 22 करेंगे और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन इसने कहा है कि टू इक्वल आर्क ऑफ डिफरेंट सर्कल C1 C2 सबटेंडेड एंगल 60 एंड 75 डिग्री रिस्पेक्टिवली एट द सेंटर, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द C1 C2। तो मैंने लास्ट क्लास में भी ये सवाल करवाया था और अब की बार भी ये सवाल करवा रहा हूँ मैं। तो क्या करो, यदि C1 और C2 का रेशियो निकालना तो इनका डिग्री क्या करो, अपोजिट कर दो। तो वही हमारा रेशियो आ जाएगा 5:4, ऑप्शन नंबर बी। बाकी किसी को लगाना होता है आप ये लगा सकते हो, L1 = 2πr थीटा 1/360 डिग्री, जो कि इक्वल होगा किसके, L2 के। तो 2πr थीटा 360 डिग्री 2, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा। R1 R2 का रेशियो पूछा है। यदि सॉल्यूशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ साथ में अपने अपने ग्रुपों में शेयर भी कर दें। क्वेश्चन नंबर दूसरा है ट्रिग्नोमेट्री का। यहाँ आप क्या करो, x की वैल्यू 0 डिग्री पुट कर दो। जैसे 0 डिग्री पुट करोगे तो ये हो जाएगा। तो साइन 0 पे कितना होता है, 0 होता है -1/4 प्लस में 6, 0 प्लस में 1/2 प्लस में 4, 0/6 प्लस में 4, 1/6। तो यहाँ से रिजल्ट बचेगा जी 3 प्लस में 6 प्लस में 0 प्लस में 4। तो ये हो जाएगा 13, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है कि एक आदमी अपने घर से 3 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चलता है और 40 मिनट पहले पहुंच जाता है। यदि वह 2 किलोमीटर प्रति घंटे गति से जाए तो 40 मिनट लेट पहुंचता है। तो दूरी बतानी है। तो डिस्टेंस क्या होगा, x - y मल्टीप्लाई टाइम। तो x कितना है जी 3 × 2 बटे में दोनों का डिफरेंट और मल्टीप्लाई 40 और 40 80 मिनट, मतलब पहले 40 मिनट पहले पहुंच रहा था, अब 40 मिनट लेट पहुंच रहा है, मतलब कि 80 मिनट हमारा टाइम हो जाएगा। तो 80/60। तो 0 से 0 कटेगा और 6 से पूरा 6 कट जाएगा। तो किलोमीटर कितना आ जाएंगे, 8 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी ठीक रहने वाला है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4। इसने कहा मान लीजिए LCM एंड HCF दे रखा है दो संख्याओं का, जिसका अनुपात दे रखा है ये। दो संख्याओं का योग दे रखा है तो दोनों संख्याओं का गुणनफल नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, HCF × LCM, जो कि इक्वल होगा A × B, मतलब फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर। अब ना तो इन दोनों का मल्टीपल दे रखा, मल्टीपल निकाल नहीं सकते, तो ऑप्शन हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइन, मतलब डाटा कम है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5, जो कि हमारा अलजेब्रा का सवाल है और हमसे पूछ लिया ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको x + 1/x कहेंगे। तो ये हो जाएगा जी 97 प्लस में 56√3 और प्लस में 97 - 56√3। तो इससे ये कट जाने वाला है। तो ये आ जाएगा जी 194। ये आया कैसे, इसको 1/x में करेंगे तो फिर रैशनलाइज कर लेंगे इसका। तो यदि हम दोनों साइड में दो जोड़ दें तो ये हो जाएगा 196। तो ये हो जाएगा जी √2, तो 1/²। तो इसका स्क्वायर रूट = 196, जो कि इक्वल होगा जी 14 का स्क्वायर, पावर से पावर कटेगी। तो यदि एक बार फिर हम क्या करें, दोनों साइड में क्या करें, 2 जोड़ दें तो क्या होगा 14 + 2। तो ये हो जाएगा जो हमसे पूछा है, ठीक है ना। पूरे की पावर 4 = 16 = 4 की पावर 2, पावर से पावर कटेगी। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 4 आ जाएगी और ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6। इसने कहा एक व्यक्ति 9 महीने में 12% प्रति वर्ष तिमाही चक्रवृद्धि ब्याज पर 10,000 रुपये उधार लेता है। 9 महीनों के बाद खाते का निपटान करता है। मैंने कहा अभी रेट 12% है, क्वार्टरली है, तो 12/4 करेंगे तो 3% रेट हो जाएगा और टाइम 3 साल का हो जाएगा, क्योंकि 3 महीने का। तो मैं कह सकता हूँ जी 100 से 103 होने वाला है, लेकिन 3 साल की बात करें तो पावर 3 कर देंगे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा जी 10 लाख। और जब इसकी मैं वैल्यू की बात करूँगा तो ये हो जाएगा 109227, ठीक है। और यदि यहाँ से मैं इसके इंटरेस्ट की बात करूँगा तो ये आ जाएगा जी 92,727 बटे में 10 लाख गुना में, तो 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएंगे तो रिजल्ट मिलेगा जी 927.27 और ऑप्शन नंबर ए ठीक रहने वाला है फिर यहाँ पे। 6 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है कि PQRST का माध्य ये है। तो यदि मैं इनका माध्य की बात करूँ तो कितना हो जाएगा,
पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस प्लस टी, जो कि इक्वल होगा जी 5 × 280, जिसको मैं कहूँगा जी 1400। मैंने कहा भी पी प्लस आर प्लस टी मतलब 240 × 3, ये हो जाएगा जी 720। यदि मैं इसमें से इसको माइनस करूँ तो क्यू प्लस एस निकलेगा और ये कितना हो जाएगा 680, और इनका एवरेज की बात करेंगे तो दो से दोनों साइड में डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा जी 340, और वही सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा कि एक ट्रायंगल दे रखा है जिसमें बी 90 डिग्री दे दिया, ये ए है और ये सी है। यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डाल दिया पी, ठीक है, बी सी की वैल्यू 10 दे दी और ये दे दिया 12। पाइथागोरस से ए बी निकाल दे तो ए बी कितना आ जाएगा जी 44 आ जाएगा। कैसे 144 माइनस, तो अब निकाल देते हैं एरिया, तो 1/2 ए बी मल्टीप्लाई बी सी, जो कि बराबर होगा ए सी मल्टीप्लाई 1/2 ए सी मल्टीप्लाई बी पी। तो 1/2 से 1/2 कट ही जाएगा। ए बी की वैल्यू कितनी है √44 मल्टीप्लाई 10, जो कि बराबर होगा 12 गुना में बी पी। तो यहाँ से लिख सकते हैं 2√11 गुना में 10 बराबर में 12 गुना में बी पी। 2 एकम 2, 2 6 12, 2 3 6, 2 5 10, तो 20 से तो 5√11/3। ऑप्शन नंबर ए ठीक रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन 0.32, इट्स स्टैंडर्ड डेविएशन 6.5 एंड मीन 29.6, फाइंड द मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। स्क्यूनेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या है? स्क्यूनेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या है? एस डी इज इक्वल टू, जो फॉर्मूला होगा वो होगा मीन माइनस मोड और डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 0.32, मीन कितना दे रखा है, मीन दे रखा हमें 29.6, माइनस मोड हमें निकालना है और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दे रखा है 6.5 मल्टीप्लाई 6.5, जो कि इक्वल होगा 29.6 माइनस मोड। तो मोड क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा जी 29.6 माइनस, इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा जी 2.08 और ये वैल्यू आ जाएगी 27.52, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, ठीक है। ये जो कार्ल पियर्सन के सवाल आ रहे हैं ये आपको एक बार देखने पड़ेंगे, और आपके सीजीएल एग्ज़ाम आ चुका है तो उसमें भी ये आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10, कैलकुलेट द वेरिएंस ऑफ द फॉलोइंग डाटा। तो इस डाटा को यदि मैं अरेंज करना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ 2 3 4 5 और 6। यदि यहाँ से मीन की बात करूँ तो मीन कितना हो जाएगा जी 4। यदि मुझे वेरिएंस निकालना है तो वेरिएंस निकालने के लिए पहले तो मीन निकालना पड़ेगा, और मीन का फिर क्या करना पड़ेगा, इन नंबरों से कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो कंपैरिजन करना पड़ेगा, तो कंपैरिजन की बात करूँ तो कितना कितना डिफरेंस है, डिफरेंस लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा जी 2 का, 1 का, 0 का, 1 का और 2 का। फिर इनका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 4, 1, 0, 1 और 4, ठीक है। अब इनका सम करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 10। यदि मुझे वेरिएंस निकालना है तो टोटल 10 बटे में टोटल नंबर 5, तो ये कितनी बार आ जाएगा 2 बार। ऑप्शन नंबर बी ठीक करने वाला है, ठीक है। दोबारा बता देता हूँ, पहले तो हमने क्या निकाला मीन, मीन निकालने के बाद मीन का कंपैरिजन करना हर एक नंबर से, तो ये आएगा डिफरेंस। उसके बाद इस डिफरेंस का क्या करना है, स्क्वायर करना है। जो भी रिजल्ट आएगा उसको डिवाइड करना किससे, टोटल नंबर से, तो हमारा वेरिएंस आ जाएगा। और आपने यहाँ तक की वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू। ऐसी प्यार सपोर्ट बनाए रखें, मिलते हैं टेस्ट नंबर 23 में।